चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब अगला टॉपिक है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमारे कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज होना। इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर मैंने कहीं 10 रुपये लगाया है, वो 20 रुपया हो गया, तो ये क्या हुआ, मेरा कैपिटल बढ़ा, मेरी पूंजी बढ़ गई। तो इंक्रीज को हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इकोनॉमिक्स में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है आई इज इक्वल टू डेल्टा के। ये ट्रायंगल के साइन को हम डेल्टा बोलते हैं, और के को रिप्रेजेंट किया जाता है इंक्रीज इन द चेंज इन द स्टॉक, इंक्रीज इन द चेंज इन द इन्वेस्टमेंट। सो आई इज इक्वल टू डेल्टा के। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हमारे यहाँ कैपिटल स्टॉक बढ़ता है, इसका मतलब हमारे यहाँ कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। और ये नाम कैपिटल फॉर्मेशन हमें चैप्टर 4 दैट इज मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, उसमें भी हमें ये पढ़ना रहेगा। अब इन्वेस्टमेंट जो होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, वो दो टाइप के होते हैं। एक है हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देखिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर करता है, रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और ये हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है, दैट इज आई इज इक्वल टू डेल्टा के। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए? देखिए जितना भी हमारे यहाँ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, उससे प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। जैसे अगर हमारे यहाँ इकोनॉमी में ट्रैक्टर्स प्रोड्यूस ज़्यादा होंगे तो फार्मर्स प्रोडक्शन करेगा, खेती होगी, आउटपुट इंक्रीज होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट रेजेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स। सेकेंड टॉपिक इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीजेस टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। हमारे यहाँ जितना ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी जितने ज़्यादा इंक्रीज होगी, हमारी प्रोडक्शन करने की क्षमता भी इंक्रीज होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर हमारे पास कोई एक मशीन हो हमारे घर में जिससे हम पर डे 10 रोटी बनाते हैं, कल को हमारे पास अगर वैसे एक और मशीन आ जाएगी तो हम अब 20 चपातीस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी और हमारा आउटपुट दोनों इंक्रीज हुआ। इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इंक्रीजेज द जीडीपी। टोटल आउटपुट जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, हमारी जीडीपी भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, और जीडीपी इंक्रीज होगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होने से हमें ये सारे फायदे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री हम किसे कहते हैं? इन्वेंट्री का मतलब होता है जो हमारे इन्वेंट्री स्टॉक में जो चीज़ें रखी हुई हैं, हमारे पास जिस भी चीज़ का स्टॉक हो। स्टॉक किसका हो सकता है? स्टॉक फिनिश गुड्स का भी हो सकता है, स्टॉक सेमी फिनिश गुड्स का भी हो सकता है, स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है। जैसे एक अगर किराने की दुकान है तो उसके यहाँ जितने भी सामान वो स्टोर करके रखा हुआ है, वो सब के सब क्या है? इन्वेंट्री कहलाएंगे। वो फिनिश गुड्स भी हो सकता है, वो सेमी फिनिश भी हो सकता है, और वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होने का फ़ायदा क्या होता है? देखिए अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, अगर सपोज मेरा होटल है, मैं होटल में अगर मैं पनीर की सब्जी बनाता हूँ, तो मेरे पास पनीर अगर सफिशिएंट मात्रा में मेरे पास स्टॉक होगा, तो मैं कंटिन्यूसली मैं उसका प्रोडक्शन मैं अपने दुकान पे, मैं अपने होटल में पनीर की सब्जियां बना के नॉनस्टॉप सप्लाई कर सकता हूँ। मुझे किसी तरीके का प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हमारे पास रॉ मटेरियल्स का सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल होता है, तो मार्केट में अगर सपोज प्राइस फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं तो हमारे पे ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो इनकेस सपोज प्राइसेस अगर बढ़ गई और हमारे पास पहले से सफिशिएंट स्टॉक है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंस होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का। सो आई होप फ्रेंड्स दिस बोथ कंसेप्ट्स आर क्लियर टू यू।